नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2024 के जितने भी हमने सुबह इंडिया और वर्ल्ड और साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देख ली है। तो यहाँ पे आपको मैं रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ। तो डेली आपको अब से 5 बजे ये लाइव क्लास आपको मिलती रहेगी। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट साथ में आपको मिलता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट तीनों का एक साथ आपको करंट इसके अंदर मिलेगा। 30 सितंबर 2024 की अपनी करंट अफेयर्स की बात करने जा रहे हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन देखो, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के अंदर भारत को इसके अंदर कौन सा स्थान मिला? भारत को इसके अंदर अब स्थान मिल चुका है 39वां। पिछली बार अगर अपने बात करें इसके अंदर, पिछली बार है अगर इसके अंदर अपने बात करें तो भारत था 40वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर है। लेकिन अब भारत इसके अंदर आ चुका है 40वें स्थान पर। किसके अंदर है? वैश्विक नवाचार है सूचकांक के अंदर। डेली आपको सुबह प्रताप क्लासेस पर इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे करंट करवा रहा हूँ। पहले अपने इंडिया वर्ल्ड का रिवाइज करेंगे, उसके बाद में राजस्थान करंट का रिवाइज करेंगे। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट्स में सबसे पहले किस मिनी मून को देखा गया? अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट्स में सबसे पहले किस मिनी मून को देखा गया? इस मिनी मून का नाम रखा गया है PT5। क्या नाम रखा गया? अब ये जो मिनी मून है ना, ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगा कम से कम 2 महीने। 2 महीने ये परिक्रमा करेगा पृथ्वी के, और इसका नाम रखा गया है PT5। और अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है उसके रिसर्च नोट्स ने इसको सबसे पहले देखा है, और ये पृथ्वी के अब 2 महीने लगभग है परिक्रमा करेगा, उसके बाद में पृथ्वी पर वापस से लौट आएगा। इसका नाम याद रखना, PT5। हाल ही में PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। तो ये लॉन्च किए हैं 3 शहरों के अंदर। सबसे पहले पुणे के अंदर, उसके बाद में दिल्ली, फिर कोलकाता के अंदर। तो तीनों शहरों के अंदर है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये पक्का ही टपके एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, ये तीनों शहर आपको नाम याद रखने हैं, पुणे, दिल्ली और कोलकाता के अंदर। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मित्र और दीदी पहल की शुरुआत की है? अब आपको पता है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। कब है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। इसी के उपलक्ष्य पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा किसकी शुरुआत की गई? पर्यटन मित्र और दीदी पहल की शुरुआत की गई थी। किस पे? पर्यटन दिवस के अवसर पर। किस मंत्रालय द्वारा? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 विजियो NXT का द्विभाषी वेब पोर्टल और AI टैक्सोनॉमी ई बुक किसने लॉन्च की है? बड़ा गजब का प्रश्न है ये। हालांकि मैंने 3-4 दिन पहले भी करवा दिया था, लेकिन इसके साथ में एक नई चीज और जुड़ चुकी है, वो है AI टैक्सोनॉमी ई बुक। ये लॉन्च की है गिरिराज सिंह ने। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, कौन है? गिरिराज सिंह हैं। उनके द्वारा ये फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 एक वेब पोर्टल हो गया। इसके साथ में AI टैक्सोनॉमी ई बुक इन्होंने लॉन्च की है। किसने? गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली? तो ये संभाली है किसने? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। अब भारत के पास इसकी अध्यक्षता आ गई, तो भारत 2027 तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। कब तक है? 2027 तक। हाल ही में कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया? देखो, किसी का नाम परिवर्तित होता है, किसी के नाम पर कोई जो है स्थान का नाम रखा जाता है।
अभी आपको पता है जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार में, उसका नाम कर दिया श्री विजयपुरम। अब जो 20,942 फीट एक ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, उसका नाम कर दिया दलाई लामा के नाम पर रखा जाएगा। है कहाँ पर ये? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसका नाम क्या रखा जाएगा? दलाई लामा के नाम पर रखा जाएगा नाम। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला? सबसे पहले कानूनी दर्जा मिला था नेपाल को मिला था। एशिया के अंदर बात करें नेपाल, उसके बाद में आता है ताइवान। ताइवान आ गया और तीसरा देश आ गया थाईलैंड। ठीक है, तो अब ये थाईलैंड देश इसके अंदर शामिल हो चुका है। तो तीसरा देश कौन सा बन गया? थाईलैंड है, जो समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिले। पहला नेपाल, दूसरा ताइवान, तीसरा थाईलैंड। कौन सा देश वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हो चुका है? कौन सा देश है जो वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के अंदर शामिल हो चुका है? तो ये हो गया अपना, शामिल हो गया अपना देश भारत। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इससे पहले थे जापान के प्रधानमंत्री, आपको पता है कौन थे? फुमियो किशिदा। कौन थे? फुमियो किशिदा ये थे। इन्होंने अब अपने इस्तीफा दे दिया है। अब जो जापान के जो रक्षा मंत्री है ना, शिगेरू इशिबा, ये अब बन गए जापान के प्रधानमंत्री। किस देश के बन गए ये? जापान के नए प्रधानमंत्री बन गई। अब देखो राजस्थान करंट आ चुका है। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को देवगिरी गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? तो अपने केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। उन्होंने राजस्थान के एक प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनको देवगिरी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, उनका नाम है हरिभाऊ बागड़े। ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। कौन है ये? राज्यपाल ये होंगे आप, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। इनको मिला है देवगिरी गौरव सम्मान। 28-29 सितंबर को भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय कोर परिषद यानी कि तप 2024 को कहाँ आयोजित की गई थी? 28 और 29 सितंबर को भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय जो कोर परिषद संघ है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये की गई थी उदयपुर के अंदर। कहाँ पर आयोजन किया गया इसका? याद रखना बस इतना ही, उदयपुर में। मुंबई में आयोजित नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स के तहत राजस्थान की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? देखो मुंबई के अंदर आयोजित हुई थी नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स, इसके तहत राजस्थान की ऐसी कौन सी महिला है जिनको सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, इसका नाम है, महिला का नाम है अनीता ढींगरा। ऑप्शन नंबर 1, क्या नाम है? अनीता ढींगरा। इनको सम्मानित किया जा चुका है। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ 26 सितंबर 2024 को किसके द्वारा किया गया था? तो टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ 26 सितंबर 2024 को किसके द्वारा किया गया? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था, ध्यान रखना, जो अपने चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर। कौन है? चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर। इनके द्वारा टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 की शुरुआत की गई थी। और अब आपसे पूछ ले भी, इसके अलावा जो अपने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव कौन है? तो वो है श्रीमती गायत्री राठौड़। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये देखो कथन आपके सामने। पहला कथन है रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए। बिल्कुल कथन पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है? रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी है। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कथन 1 और 2 दोनों सही। रिप्स के बारे में दिया हुआ है। रिप्स से रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम के अंदर राजस्थान करंट में आता ही आता है। के बाद में देखो अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? ये सीएटी एग्जाम 2024 में टपक चुका है और वो है जानकी लाल भांड।
कौन है? जानकी लाल भांड, जो बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। इनका किस जिले से संबंधित है? ये भीलवाड़ा से, याद रखना, किस जिले से? भीलवाड़ा से संबंधित है। उपनाम इनका मंकी मैन है और 2024 का इनको पद्मश्री मिला है। क्या मिला है? 2024 का इनको पद्मश्री है, मिल चुका है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड को योजना, रसोई योजना, युद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये सारे सीईटी के अंदर आए थे। की शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2021। कब हुई थी? 24 फरवरी 2021 को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है की थी। और इसका नोडल विभाग कौन है, पूछिए आपसे, तो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान। कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग का नोडल विभाग है। स्वायत्त शासन विभाग का नोडल विभाग है जो इसको संचालन करता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2000 है। ये आज की रिवीजन क्लास थी। बाकी आपके लिए प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर पशु परिचय के लिए स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 50 रुपये के अंदर ये आप ले सकते हो। जो नानक क्लासेस पर मंथली आपको क्लासें मिल रही ना, इंडिया प्लस राजस्थान के टेस्ट भी आपको अपलोड कर दिए गए यहाँ पे। और आगे जिस प्रकार भी पशु परिचय के लिए अलग से वीडियो आएगा करंट का, तो यहाँ पे टेस्ट आपको मिलेगा मात्र 50 रुपये के अंदर। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। सीएटी की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसके अलावा वार्षिक करंट तो है ही, में डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो आरएस के लिए भी अलग से टेस्ट सीरीज है, वार्षिक करंट में ले सकते हो। आप निरंतर मेहनत करो। और अब से ये क्लास डेली आपको शाम को 5 बजे रिवीजन क्लास के रूप में ही रहेगी। बस 10-12 मिनट की रहेगी रिवीजन क्लास, आपके लिए दोनों रहेगी। भी साथी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।